Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmad Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are going to start our new batch of English grammar and composition starting from the basic first demo lecture, and for this lecture I have chosen the topic from parts of speech, and that is verb. मैं आप सबको अल्ताफ़ ऑनलाइन एकेडमी की न्यू बैच इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में वेलकम कहता हूं। अब हम आज डेमो लेक्चर से इस न्यू बैच का आगाज़ कर रहे हैं। ऑनवर्ड्स ये पूरा हफ़्ता इंशाल्लाह ये डेमो लेक्चर्स चलेंगे, और डेमो लेक्चर्स की तरतीब में कुछ इस तरीके से रखने की कोशिश करूँगा कि जैसे आज मैंने पहला जो लेक्चर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से लिया है, क्योंकि स्टार्टअप यहीं से इंग्लिश ग्रामर की होती है। तो एक लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच से होगा, अगला डेमो जो लेक्चर है वो टेंसेस से हो सकता है, उसके बाद एक्टिव स्पेसिफाई से एक लिया जा सकता है फॉर डेमोस्ट्रेशन, उसके बाद नरेशन से, रिमूव टू से, और फिर कंपोजिशन से भी टॉपिक लिए जाएंगे डेमोस्ट्रेशन के लिए। ऐसे का हो गया या लेटर एप्लीकेशन का हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी की जाएगी इंशाल्लाह। तो आज हम इस बैच का आगाज़ कर रहे हैं, और जो अभी ऐड होना चाहते हैं मज़ीद, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे और भी कहा हुआ है, तो मैं कोशिश करके सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही ले रहा हूँ इस बैच में। तो अगर आप में से कोई आना चाहते हैं तो उन्हें आप बता सकते हैं। ये पूरा वीक डेमो लेक्चर चलेंगे ताकि आप देख पाएँ, समझ पाएँ कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा। और इस वीक के आखिर में इंशाल्लाह आपको बाकायदा सिलेबस दिया जाएगा, और फिर अगले मंडे से हम बाकायदा ऑनवर्ड्स उसी सिलेबस पर रेगुलर बेसिस पर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन लेक्चर का जो टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब जो है वो लातीनी ज़बान के वर्बम से लिया गया है। अब इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भी लाइकवाइज सिंधी और उर्दू लैंग्वेज, इसमें दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स शामिल हैं, जैसे ग्रीक हो गई, डच हो गए और लैटिन लैंग्वेज हो गई। तो ये वर्ब जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के लफ्ज़ वर्बम या वर्बियम भी कहते हैं इसको, से लिया गया है। अब ये है क्या, करता क्या है, इट इज़ यूज टू टेल व्हाट अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डज और इज़। अब आम तौर पर आपने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी होगी, या आम तौर पर समझाने की खातिर हम भी कभी कभी कह देते हैं कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब सेंटेंस में काम दिखाता है कि क्या काम किया जा रहा है, लेकिन वर्ब सिर्फ काम नहीं दिखाता, वर्ब एग्जिस्टेंस भी दिखा सकता है, वर्ब स्टेटस और पोजीशन भी दिखा सकता है, वर्ब एक्शन भी दिखा सकता है। तो एक सेंटेंस में वर्ब का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, या वो असल में है क्या, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्टेटस क्या है, या उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है। ये चीज़ें वर्ब बताता है। अब नोट करने वाली बात है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ वर्ब। याद रख लें, जुमले का सबसे अहम हिस्सा जिसको कहना हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ वर्ब। वर्ब जुमले का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि विदाउट एनी वर्ब यू कैन नॉट मेक इवन अ सिंगल सेंटेंस। वर्ब के अलावा आप दुनिया का कोई भी एक जुमला नहीं बना सकते, वर्ब के बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है, वर्ब सबसे अहम होता है। अब वर्ब कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो है प्लेज। प्लेज क्या बता रहा है, प्लेज बता रहा है कि यहाँ पर किया क्या जा रहा है, इस सेंटेंस में काम हो क्या रहा है। ऊपर आपने पढ़ा कि वर्ब कुछ करना दिखाता है या होना। अब यहाँ पर वर्ब दिखा रहा है कि इस सेंटेंस में किया क्या जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, प्लेस, खेलने का काम इस सेंटेंस में किया जा रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर स्टूडेंट्स। वो तालिब इल्म हैं, वो शागिर्द हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सा है, आर। अब यहाँ पर आर क्या दिखा रहा है, आर दिखा रहा है कि वो क्या हैं, उनका स्टेटस क्या है, वो क्या हैं। यहाँ पर करना दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है वर्ब, और यहाँ पर स्टेटस या पोजीशन दिखा रहा है कि वो क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं। तो वर्ब ये चीज़ दिखाता है कि कौन सेंटेंस में क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये खेल रहे हैं,
वो खेल रहा है, या दिखाता है कि कौन क्या है या कहाँ पर है या कैसे है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो तालिब इल्म हैं, अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो क्या हैं। ठीक है, वर्ब ये दो काम स्पेशल तौर पर करता है। उसके बाद आ जाए काइंड्स ऑफ वर्ब्स। अब वर्ब के इकसाम होते हैं। फ़ैल, वर्ब को उर्दू में कहते हैं फ़ैल। फ़ैल के तीन जो है ना इकसाम होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव को मुतअद्दी फ़ैल कहा जाता है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ वर्ब दैट हैज़ ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, वो वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, उस वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में देखेंगे कि उस सेंटेंस में वर्ब लगा हुआ हो और उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ हो। अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होगा। मिसाल के तौर पर यू सेंट द मैसेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है सेंट। अब सेंट एक एक्शन है, ठीक है, लेकिन सेंट के बाद आप ये जो देख रहे हैं ना, ये मैसेज लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ें आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, ये तो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है। सेंट, अब यहाँ पर वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, दूसरा इसका मिसाल लेते हैं। दूसरा है राइट, आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अगर वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, दैट हैज़ ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, वो वर्ब जिसके पीछे ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि अब दूसरा किस्म है जो वर्ब का, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव को कहते हैं गैर मुतअद्दी फ़ैल। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? दैट डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, यानी उसका मुकम्मल तौर पर आप अपोजिट देख लेना। ट्रांजिटिव में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब जिस वर्ब के बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं आप, अहमद रीड्स। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सा है? यहाँ पर वर्ब है रीड्स, लेकिन अब अहमद पढ़ तो रहा है, क्या पढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है ही कोई नहीं। अब जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो उस वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया। अब दूसरा देख लें, यू कैम, तुम आए। अब यहाँ पर भी वर्ब, ये एक्शन, दोनों एक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी एक्शन हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं यू कैम तुम आए, तुम कहाँ आए? ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो उस वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, उसके बाद वर्ब की तीसरी किस्म है ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? आप इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टेंसेस पढ़ेंगे आगे चल के, मैं सारे टेंसेस इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टेंसेस आप पढ़ेंगे उन हर टेंस में एक इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब या सिंबल के तौर पर एक वर्ड यूज़ किया जाएगा, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं डज, ये प्रेजेंट सिंपल में यूज़ किया था। डज, डिड, शल, विल, इज़, एम, आर, हैव, हैज़, कैन, कुड, शुड, वुड, etc। अब ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल वर्ब्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना, उनको भी ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, उनको भी हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो ये हो गए वर्ब के तीन किस्म। अच्छा, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। हर वर्ब की जो होती हैं वो 4 फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म माने शक्लें। वर्ब सेंटेंस में मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब जुमले का सबसे अहम हिस्सा होता है। वर्ब के बगैर दुनिया का कोई जुमला बन ही नहीं सकता। किसी सेंटेंस में या तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, या इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, या ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी सेंटेंस बगैर किसी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या ऑक्सिलरी वर्ब के हो। हाँ, ये पॉसिबल है, किसी सेंटेंस में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब होगा, किसी सेंटेंस में सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, और किसी में सिर्फ ऑक्सिलरी होगा। ये भी पॉसिबल है कि किसी सेंटेंस में एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा और एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब होगा। किसी सेंटेंस में एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगा या एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा।
ये पॉसिबल है, लेकिन ये कतन पॉसिबल नहीं है कि वर्ब के बगैर जुमला बनाया जा सके। तो वर्ब को मुख्तलिफ फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। वर्ब की टोटल 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म को इंग्लिश में कहते हैं, इसको बेस फॉर्म कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाता है। अब वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसको इंग फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि उसमें आखिर में इंग लगता है। अब फर्स्ट फॉर्म कैसे? फॉर एग्जांपल हम एक वर्ब ले रहे हैं, गो इज़ अ वर्ब, गो एक वर्ब है। अब गो फर्स्ट फॉर्म है, यानी गो इज़ द बेस फॉर्म। अब गो की जो सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म है वो है वेंट। अब गो की जो थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है गॉन। अब गो की जो इंग फॉर्म है उसको हम कहेंगे गोइंग। अच्छा, उसके बाद वर्ब के मामले में आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी लाजमी है और किसी भी एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती है, आपको यूज़ भी करने के लिए यह चीज़ पता होना लाजमी है, वो है वर्ब के फिर 2 और किस्म होते हैं। एक रेगुलर टाइप के वर्ब होते हैं, दूसरे इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। अब रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या फ़र्क होता है? रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, आई रिपीट, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म उन्हीं की शक्ल में यानी उसी सेम शक्ल में आगे बढ़ते हुए बन सके। यानी अक्सर तौर पर कहा जाता है कि वो वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड ईडी, ये देख रहे हैं आप, ईडी डालने से बन सके, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी डालने से बन सके, उसको क्या कहा जाता है? उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। ये देख लें, ये ईडी, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की देख रहे हैं। एक्ट की माने होती है अमल करना। अब एक्ट का सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म है एक्टेड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म है एक्टेड। अब वो वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म के बाद ईडी हम डाल दें तो उसकी सेकंड फॉर्म बन जाए, ईडी हम डाल दें तो उसकी थर्ड फॉर्म बन जाए, ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहा जाता है। अच्छा, उसके बरअक्स ऐसे वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म के पीछे ईडी डालने से उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म ना बनती हो, ऐसे वर्ब्स को इर्रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। यानी ये देख सकते हैं, इनका एक कायदा है, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म बनने का एक कायदा है कि पीछे से ईडी डाल दें, रेगुलर वर्ब है तो ये बन जाएगा, इनका एक कायदा है, इसलिए इनको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनने का कोई कायदा, कोई कानून नहीं है, कुछ भी हो सकती है, वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती हैं वो दोनों, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म उसके पीछे ईडी डालने से या उसी सेम वर्ड को थोड़ा आगे बढ़ाने से ना बन पाए, उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। यानी इसका कोई सेकंड थर्ड फॉर्म बनने का कोई कानून नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड पास्ट फॉर्म, डन पास्ट पार्टिसिपल, या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखिए, इनका कोई कानून नहीं। डू के पीछे ईडी नहीं डाला हमने, या आईडी डाल दिया और ओ ख़त्म हो गया, डिड। थर्ड फॉर्म देखें फिर इससे भी मुख्तलिफ है, ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड उसके फर्स्ट से मुख्तलिफ हो या बिल्कुल ही सेम हो, जैसे कट 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 कट। अब ये भी इर्रेगुलर है क्योंकि इसकी सेकंड थर्ड उसके सेम जैसी है। अच्छा, या बिल्कुल मुख्तलिफ हो या बिल्कुल सेम हो, वो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है वो वर्ब जिसके पीछे हम ईडी डाल दें तो उसकी सेकंड फॉर्म बन जाए या उसकी सेकंड और थर्ड दोनों बन जाएं, ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है रेगुलर वर्ब्स। अब ये वर्ब एक टॉपिक था जिसको मैंने कोशिश करके कंपाइल किया है कि जिस तरीके से एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी दुनिया के एग्ज़ाम में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेस तक CSS लेवल तक सारे एग्ज़ाम, बेस से लेकर CSS लेवल तक सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो मुझे पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में किस टॉपिक के बारे में आपसे क्या क्या पॉसिबल है पूछा जा सकता है। तो वर्ब के बारे में इसके अलावा आपसे इंशाल्लाह कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वर्ब के मामले में वो आगे चलकर हम बाकायदा जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्लास थी। कभी भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में वर्ब की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वर्ब करता क्या है ये पूछा जा सकता है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म को कहा क्या जाता है ये पूछा जा सकता है, रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है, वर्ब के काइंड्स कितने हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है ये पूछा जा सकता है, ऑक्सिलरी क्या वर्ब है ये पूछा जा सकता है, मॉडल वर्ब्स उसमें से कौन से हैं जैसे शल, विल, कैन, कुड, ये पूछे जा सकते हैं।
ये चीज़ें मैंने आपको कोशिश करके ब्रीफली बता दी हैं। बाकी डिटेल में इंशाल्लाह जब रेगुलर क्लासेस होंगी तभी ज़ाहिर है हम पढ़ेंगे। ये तो जस्ट डेमोस्ट्रेशन क्लास है। डेमोस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जस्ट आप टीचर का तरीका देखें वो किस तरीके से आपको पढ़ाएगा। होपफुली आपको ये फर्स्ट लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।